थैंक यू सर। कि आज हम पढ़ेंगे टू पॉइंटर्स टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को ना ऑप्टिमाइज करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ना ऑप्टिमाइज हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, तब इस जो है ना टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा इसीलिए इसको यूज़ करते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स को जो है ना ऑप्टिमाइज करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स हम ना उन प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन चाहिए होता है। यानी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए भी ये यूज़ हो जाती है टेक्निक, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो यूज़ होती ही होती है। सो इसको पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि ये एक टेक्निक है जो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको देखें तो ये क्या होती है। टू पॉइंटर्स अगेन सिंपल येट पावरफुल स्ट्रेटजी वेयर यू यूज टू इंडाइसिस पॉइंटर्स दैट रिवर्स अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, आप एक डेटा स्ट्रक्चर ले लें, जैसे लिस्ट होगी, अरे होगी या स्ट्रिंग होगी, तो आपने उसमें ट्रेवर्सिंग के लिए आप लूप पहले ही यूज करते हैं। अब जो लूप होती है ना, आप एक लूप जब यूज करे होते हैं तो जो लूप में हम आई या जे या कोई नेम यूज करे होते हैं ना, दरअसल वो भी एक पॉइंटर ही होता है। वो इस तरह से कि वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ना, अरे लिस्ट वगैरह के ऊपर ना ट्रेवर्स ही कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह टू पॉइंटर्स भी ट्रेवर्सिंग क्यों स्टॉप करते हैं कि तो इसमें क्या होता है कि हम दो पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं। मीन जैसे वो आई या जे होता है ना, इस तरह एक की बजाय दो हम जो ना उनको यूज कर रहे होते हैं। हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स के नाम लिखे हुए हैं जनरली के टू पॉइंटर्स किस किन प्रॉब्लम में यूज होता है, ये उनके नेम है। आगे फिर फर्दर डिटेल है कि इसको यूज कब करना होता है। इसके लिए जो पहली कंडीशन होती है वो होती है कि आपका जो इनपुट है ना वो सॉर्टेड हो। चाहे वो अरे हो, चाहे कोई लिंक लिस्ट हो, चाहे कोई सब अरे हो, जो भी डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टेड फॉर्म में हो तो ये टू पॉइंटर्स काम करते हैं, अदरवाइज नहीं। आ, यहाँ यही लिखा हुआ है कि सॉर्टेड इनपुट हो तो ये काम करता है। जैसे अरे हो सकती है वो सॉर्टेड हो। आगे एक एग्जांपल दी हो कि हम जो है दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हो सॉर्टेड अरे में। वो दो ऐसे नंबर जिनको हम ऐड करें तो हमें कोई टारगेट वेरिएबल जो ना मिल जाए, टारगेट नंबर मिल जाए। इसी तरह पेयर्स या सब अरेज में जब हम काम करें तो एक अरे के अंदर हमें एक सब अरे फाइंड आउट करनी हो, तो जैसे मेरा नेम है नजमा, एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक हम सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जे एम। तो यहाँ पर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टू पॉइंटर्स यूज कर लेते हैं। इसी तरह स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके पास कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो है वो दिया हो और आपने क्या करना हो। जैसे यहाँ पर मैं एक अरे बना रही हूँ। जी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक अरे बना रही हूँ। और मैंने करना क्या है कि मैंने ना जब मैं अपनी अरे में आगे मूव कर रही हूँ ना, तो मुझे जब पिछले एलिमेंट्स का भी रिकॉर्ड रखना हो ना, सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, हमारे पास एक अरे है, तो इसमें क्या है कि मैं अगले एलिमेंट्स पे मूव करना चाहती हूँ और मैंने पिछलों का भी रिकॉर्ड रखना है। तो इस केस में क्या होगा कि मैं जो है ना टू पॉइंटर टेक्निक को यूज कर रही होती हूँ। इस तरह हम आगे देखें तो लिंक लिस्ट में जो ये यूज होता है। अब यहाँ ना हम एक प्रॉब्लम जो है ना सिंपल डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे ये कैसे यूज हो रहा है और ये टू पॉइंटर्स होते क्या है। पहले हम इधर एक इमेज देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास देखे ना, ये एक पॉइंटर है ये। अब ये ना हमारी एक ये अरे है, इसके ऊपर ये जो एक पॉइंटर है वो यहाँ पर खड़ा है, जो हमारा दूसरा पॉइंटर है ना वो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो ये एक टू पॉइंटर है।
अब इन टू पॉइंटर को ना हमने इसी अरे पर मूव करवाना है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंटर है ये इधर मूव करे, जबकि ये जो पॉइंटर है ये इधर मूव करेगा। ठीक है, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे वाले एग्जांपल देखें तो हमारे पास दो पॉइंटर्स ऐसे लगे हुए हैं कि जो एक है वो भी इधर मूव कर रहा है, जो दूसरा जे है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो आई है वो एक एक स्टेप मूव कर रहा है, जे जो है वो दो दो स्टेप मूव कर रहा है। तो आई एक स्लो पॉइंटर है और जे एक फास्ट पॉइंटर है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो है दो दो स्टेप करके मूव करें, हम एक एक स्टेप करके भी दोनों के दोनों पॉइंटर मूव कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ कि टू पॉइंटर्स क्या होते हैं? मैम रिपीट कर दे काइंडली। रिपीट करने का कह रही हैं मैम? जी मैम, यस मैम रिपीट रिपीट कर कर दे। दो। ओके, हम ना एक एग्जांपल देखते हैं तो वहां आपको पता चल जाएगा। वो रिपीटिशन ही समझ लें, आपके रिपीट ही हम कर रहे होंगे। अब यहाँ देखें कि ना एक अरे दी हुई है और हमसे कह रहे हैं कि ये ना टारगेट हमारे पास 7 है। कोई ऐसे दो नंबर लें जिनका सम करें तो 7 आए। अब पहली कंडीशन ये है कि दो नंबर्स का सम करके 7 आए। तो अगर इस अरे में देखें तो एक 7 भी है, हम इसको डायरेक्ट जो है नहीं दे सकते कि ये हम 7 आ गया। हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम करने से 7 आए। अब देखिए हम ना दो पॉइंटर्स यूज करेंगे, एक को हम एल कह देंगे, एक को हम आर कह देंगे, यानी लेफ्ट राइट, नाम जो भी आप रख लें। अच्छा, तो हम क्या करें? अब ना हम इसको इधर मूव करवाएंगे, जो इसको है ना इसको इधर मूव करवाएंगे। और तब तक मूव करवाएंगे जब तक लेफ्ट जो है वो राइट के लेस ना आ जाए। यानी जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा रहे तब तक हमने मूव करवाना है। अब ये देखें यहाँ पर जो है लेफ्ट, अगर इंडेक्स देखें तो लेफ्ट 0 पे है, जबकि जो राइट है वो लास्ट इंडेक्स पे है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेफ्ट जब तक लेस देन आर रहे हम इसको मूव करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट और राइट को इसको ऐड करेंगे और हम देखेंगे इनका सम आ रहा है 9। अब ना हम अपने टारगेट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जो टारगेट है ना वो 7, 9 जो है ना वो 7 से ग्रेटर हो गया, टारगेट हमारा छोटा है। अब ना ये पहले यार एक सॉर्टेड है, ठीक है, टारगेट जो है वो छोटा है जबकि सम बड़ा है। तो जब सम को हमने छोटा करना है तब ही 7 मिलेगा ना। यानी सम देख रहे हैं 9 आया है तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 9 से छोटी की तरफ पॉइंट करे, क्योंकि 7 9 से छोटा है तो हमें छोटी वैल्यूज की तरफ जाना होगा। तो अब देखें कि अगर राइट को हम मूव कर लेफ्ट को हम मूव करते हैं ना तो हमें तो पहले बड़े एलिमेंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेफ्ट को 2 पे लेके आए और 2 में फिर से 8 ऐड करें तो फिर 8 है, फिर हमें बड़ा एलिमेंट मिलेगा। 3 पे लेकर आए उसमें 8 ऐड करें तो 9 हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। तो हम किसको मूव करेंगे? हम राइट को मूव करेंगे, लेफ्ट वहीं खड़ा हुआ है, राइट पीछे मूव किया। अब अगर हम ऐड करें ना 7 और 1 को तो ये बनता है 8, यानी कुछ फायदा हुआ है। पहले 9 था यहाँ, अब ना 8 आ रहा है, तो फायदा हो रहा है कि हम ना सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सम तो अभी भी बड़ा है 7 से, तो हम क्या करेंगे, राइट को ना यहाँ ले आएंगे, लेफ्ट अभी तक हमारा वही है। अब हम 1 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 6 बनेगा। अब हमारा सम हो गया स्मॉल। ठीक है, अब हमें ऐसा सम चाहिए जो बड़ा हो, 6 से बड़ा हो, तब भी 7 की तरफ जाएंगे ना, वरना कैसे जाएंगे? तो अब हम ना राइट को मूव नहीं कर सकते। राइट को मूव करेंगे ना तो हमें और छोटे एलिमेंट मिलेंगे। देखना इधर मूव करें तो इधर तो छोटे एलिमेंट ही होंगे। राइट को मूव करेंगे तो यहाँ 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो 7 तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट को मूव करेंगे, लेफ्ट को यहाँ ले आएंगे। अब देखिए राइट तो यहीं खड़ा हुआ है 5 पे, जबकि लेफ्ट इधर आया है
तो अब दोनों को ऐड करें तो अब हमें मिल गया है 7। 7 इक्वल टू है 7। तो हमारा टारगेट हम लौटा देंगे कि जो 2 और 5 एलिमेंट है ना हमारी अरे के अंदर, इनको ऐड करें तो हमारे पास 7 बन रहा है। या हम रिक्वायरमेंट होती है कि इंडेक्स रिटर्न करें, तो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 आई थिंक बनता है। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7। अब क्लियर हुआ है? मैम, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें राइट से मूव करना है और फिर नंबर्स को ऐड करके 7 आना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने खुद देखा है कि हमारी अरे सॉर्टेड है ना, तो हम हर लेवल पे ना कंपेयर करे थे। वो इसीलिए कंपेयर करे थे कि हमें पता चल रहा था कि हमने किधर किस पॉइंटर को मूव करवाना है, लेफ्ट को मूव करवाना है या राइट को मूव करवाना है। मैं एक अच्छा मिनट अच्छा, ठीक हो बताती गया हूँ सर। आपको जी। अब भी अगर किसी को क्वेश्चन है ना 2 पॉइंटर में तो अभी पूछ लें। 2 पॉइंटर जस्ट वेरिएबल होते हैं ना, एक लेफ्ट एल वेरिएबल है, एक राइट वेरिएबल है, और इसको हम क्या करें, एक ही जो हमारी अरे है उस पे यूज कर रहे हैं और उसको इसी अरे के ऊपर ना मूव करवा रहे हैं। अब वो मूव हमारी जो है ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस साइड पे किस पॉइंटर को मूव करवाना है। हो सकता है एक ही टाइम पे हम दोनों को मूव करवा रहे हो सकता है एक को मूव करवा रहे हो सकता है एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। और कहाँ पॉइंटर हमने सेट करने हैं मीन एरे के दोनों ही एक एलिमेंट पे रखें। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। अब किसी का क्वेश्चन है? सॉरी, आई गेस मैम नजमा का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हम जरा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, दोबारा शायद ज्वाइन अप कर लें। जी सर, कनेक्ट हो गया दोबारा। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। क्लियर है सबको? ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, क्लियर हो गया है। चले अब नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ, लीड कोड की तरफ मूव करते हैं और वहां पे हम फिर देखते हैं इन एक्शन इसको मजीद। ये भी एक क्वेश्चन ही था जिसको हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये तो कोड के बगैर किया है। अब हम कोड को देखते हैं। अ, अच्छा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ना चाहे प्रॉब्लम की तो रीड कर दे। चल, कोई स्टूडेंट रीड नहीं करेगा? मैम मैं रीड करूं? जी जी कर दे। अच्छा। रिवर्स स्ट्रिंग, राइट अ फंक्शन दैट रिवर्स अ स्ट्रिंग। द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन array of characters. You must do this by modifying the input array in place with O into 1 extra memory. ओके, जो प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन कर दी थी इसका मतलब है कि हमें ना एक एस नाम की अरे दी जाएगी और अरे के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना वो स्ट्रिंग्स हैं। देखिए ये एक एच भी एक स्ट्रिंग है, ई एल, ये सारे एक स्ट्रिंग्स हैं। हर कोई अब एक एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग्स की एक अरे है। हमने क्या करना है, इस अरे को ना रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे देखें, ओ एंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया, एल जो है वो सेकंड लास्ट था वो सेकंड पे आ गया, तो सारे एलिमेंट ना रिवर्स हो गए। ये हमारी क्वेश्चन है।
फिर वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अरे को इन प्लेस मॉडिफाई करना है। मीन आप नया कोई अरे नए कोई लिस्ट नहीं बना सकते। लाइक आप कहें कि आप नई लिस्ट बना दें रिजल्ट नाम के या कुछ भी, और आप क्या करें, आप इस पर ट्रेवर्स करें उल्टी साइड से ना, रिवर्स से आप ट्रेवर्स करें। आप ओ उठाएं नई लिस्ट में रख दें, एल उठाएं नई लिस्ट में रख दें, फिर एल उठाएं एंड सो ऑन, और आप एंड पे जो है एंड पे इस आर को रिटर्न कर दें और आप कहें कि आपका रिवर्स तो हो गई आपकी स्ट्रिंग, आपकी अरे। ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है, इसी एस को मॉडिफाई करना है, इसी को चेंज करना है। नया कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना। इसी के अंदर जहां पर ओ है, वहां जो ओ है वो लास्ट पे है तो उसको फर्स्ट पे लेकर आना है। ये मतलब है इन प्लेस का। और साथ ही इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया खुद ही कि आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी। ओ वन एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ सिर्फ एक्स्ट्रा लिख के। यहाँ जब ओ वन मेंशन कर दिया तो इसका मतलब यही है कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी, जो स्पेसिस गिवन है सिर्फ वही आप यूज करते हुए आप उसको परफॉर्म करें। अ, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ है। यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। यहाँ भी देखें जो ये लफ्ज लिखा हुआ है हन्ना, इसी को रिवर्स करें। ठीक है, आगे इसके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि एस की जो लेंथ हो सकती है वो 10⁵5 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये इसमें देखें, इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इसी तरह एक ऐसी अरे भी आ सकती है जिसके अंदर 10⁵5 एलिमेंट हो सकते हैं। और जो एस आई है वो प्रिंटेबल आस्की करेक्टर है। आस्की करेक्टर्स कौन से होते हैं, वो जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर सारे होते हैं ना, वो प्रिंट जो कर सकते हैं उनको आस्की करेक्टर्स कहा जाता है। तो जो स्ट्रिंग है, सॉरी अरे है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के अल्फाबेट हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेशल करेक्टर हो। आगे मूव करें तो टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं कि 2 पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं, और ये टॉपिक क्योंकि स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो स्ट्रिंग को भी मेंशन किया हुआ है। प्रॉब्लम क्लियर है सबको? किसी को अगर प्रॉब्लम समझ ना आई हो तो यस नो में जवाब ही दे दें। मैम एंड में ना आपका माइक म्यूट हो गया था। ओके, कहाँ से हुआ था, दरमियान में हो गया? कहाँ से हुआ था, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। ये रिवर्स के बाद वाली बात रिपीट करना। मतलब ये रिवर्स के बाद, इसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद। जी जी, एग्जाम्पल के बाद वाली बात। अच्छा, एग्जाम्पल के बाद सिर्फ लेंथ का बताया हुआ है कि हमारे अंदर ये जो अरे हमारे इसके अंदर देखें यहाँ पर आई थिंक 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है ना, वो 10⁵5, यानी ऐसा हो सकता है कि इस अरे के अंदर 10⁵5 तक एलिमेंट चले जाए, और मिनिमम एलिमेंट एक हो सकता है। और जो एस आई है ना, वो प्रिंटेबल आस्की करेक्टर्स होंगे। मीन वो करेक्टर्स जो हम प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर सारे करेक्टर्स हैं वो सारे आस्की हैं। ये हैश टैग अल्फा, ये जो @ है, परसेंटेज, ये भी आस्की करेक्टर है। ठीक है, तो हो सक ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स ही हो, हमारी अरे के अंदर ये करेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये बताया हुआ है। और बाकी टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। 2 पॉइंटर्स हम यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग रिलेटेड भी है तो इसलिए इसको स्ट्रिंग भी लिखा हुआ है, टॉपिक्स में मेंशन किया हुआ है। प्रॉब्लम अब सबको क्लियर हो गई? यस मैम, Okay, क्लियर है। ma'am. ओके, हम सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने क्या किया है, एक, ये हमने इतना 2 पॉइंटर लिए, एक को लेफ्ट का है एक को राइट का है। अब जो लेफ्ट है ना वो हमने यहाँ रख दिया है, राइट हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, मैं LR यूज करी हूँ। अब ये जो राइट लेंथ ऑफ S -1 है, इसका मतलब है ये इस जगह है। ठीक है,
और लेफ्ट लेस देन राइट, हमने एक वाइल लूप चलाई है कि तब तक हमने चलते रहना है जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से लेस रहे। जो ही लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे ना, हम अपनी हमारा जो लूप का काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हम कर क्या रहे हैं, जो एस लेफ्ट और एस, अब यहाँ पे देखिए स्वैपिंग हो रही है। हम कर क्या रहे हैं, ये जो एच है ना इसको हम देखेंगे और साथ में ओ को देखेंगे और इनको स्वैप कर देंगे। ओ इधर ले जाएंगे, एच उठा के इधर ले आएंगे। जब ये दोनों हो जाएंगे फिर हम एल को यहाँ ले आएंगे, आगे आर को हम पीछे ले जाएंगे यहाँ पर, फिर हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि तब हमारी लूप भी ब्रेक हो जाएगी, ये तो मिडल एलिमेंट है, इसको कहाँ हम स्वैप कर सकते हैं, इसने तो अपनी जगह पे ही रहना है जिधर है। सिंपल ये काम किया हुआ है। हमने क्या किया है, एस लेफ्ट लिया, एस राइट लिया, यानी क्योंकि हम एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं, जबकि एस लेफ्ट और राइट तो अगर वैल्यू वाइज देखे जाए तो वो इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हमने एलिमेंट्स को स्वैप करना है। तो हम क्या करें, एस लेफ्ट को यहाँ देखें, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, हम क्या करें कि हम ना यहाँ एस लेफ्ट हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ एस राइट मेंशन किया है। मीन एस लेफ्ट को हम एस राइट में स्वैप करें हैं, और जो एस लेफ्ट है ना, सॉरी, हाँ जी, एस लेफ्ट को एस राइट में, और जो यहाँ एस राइट है ना इसको एस लेफ्ट में। वही जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि लेफ्ट राइट में जा रहा है और राइट लेफ्ट की जगह ले रहा है, तो दोनों आपस में स्वैप हो रहे हैं। और साथ ही हम जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको इधर मूव भी कर रहे हैं। एच के बाद वो ई पे आएगा, और जो ओ राइट है वो ओ के बाद एल पे जाएगा। तो इसीलिए लेफ्ट में हम प्लस करते जा रहे हैं, जबकि राइट में हम इसको, हाँ, राइट में माइनस करते जा रहे हैं। क्लियर हुआ है? जी मैम। मैम यहाँ पे हम स्वैप का फंक्शन नहीं यूज कर सकते, बिल्ट इन जो फंक्शन होता है जैसे हम C++ में यूज करते हैं। देख ले, स्वैप का फंक्शन यूज होता तो वो कर लें। मैम मैं अगर आंसर यूज, करूँ इसको? जी क्या कह रही हैं आप? मैं आंसर करूँ ये क्वेश्चन? जी जी जरूर मैम। हाँ, एक्चुअली मैंने आज ही ये सर्च आउट किया था कि स्वैप का फंक्शन पाइथन में होता है या नहीं। तो बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं होता कोई, लेकिन हम जिस तरह से ये दो वेरिएबल्स को आपस में इसी तरह से स्वैप कर सकते हैं कि a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a करके, जैसे यहाँ पर किया हुआ। ओके, थैंक यू। ओके, तो किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, मैं कोशिश करती हूँ एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ। देखें, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, हमने रख दिया। अब हम कह रहे हैं जब तक चले तब तक लेफ्ट राइट से लेस ना हो। जब हमने ये देखा, अब लेफ्ट हमारा ना 0 है इस वक्त, और जो राइट हमारा है ना वो लेंथ इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, तो लेफ्ट राइट की वैल्यू है 4, क्योंकि वो 4 इंडेक्स पे है वो। ठीक है, तो 0 देखिए हमारा जो है वो 4 से लेस है, कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो हम एस लेफ्ट में आएंगे, इसका मतलब है स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट यानी ये वैल्यू, और एस राइट में आएंगे यानी ये वैल्यू, और हम करेंगे क्या, जो एस लेफ्ट थी ना उसको एस राइट की जगह ले जाएंगे, और जो एस राइट है ना उसको एस लेफ्ट की जगह ले आएंगे। यानी ओ, अब हमारा ओ जो है ना वो इस जगह आ गया, और जो हमारा एच है ना वो इस जगह आ गया। ठीक है, एक मिनट। ओके, जब ये काम हमारा हो गया तो हमने लेफ्ट को में एक ऐड किया, तो लेफ्ट में जब हमने एक ऐड किया ना, तो अब हमारा जो लेफ्ट है ना वो आ गया है इस जगह। ठीक है, और जो हमारा राइट है उसमें हमने उसको एक माइनस किया, तो इसका मतलब है कि वो आ गया है हमारा इस जगह। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने फिर वही काम, हमारी कंडीशन जो है ट्रू है क्योंकि 1 है एल, और जो राइट है वो हमारा 3 है, कंडीशन अभी तक भी हमारी ट्रू है। तो हमने इन दोनों को भी स्वैप कर दिया इस यहाँ पर।
ठीक है, अब ये जो L है वो यहाँ है और जो E है वो यहाँ है। जब हमने ये काम कर लिया तो लेफ्ट भी जो है वो भी आगे मूव कर गया, राइट पीछे मूव कर गया। तो अब हमारा जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हमारा जो है वो यहाँ पर आ गया, राइट भी यहाँ पर आ गया। अब अगर देखें ना तो दोनों दो दो हैं, लेफ्ट का भी दो, लेफ्ट भी दो पे है, राइट भी दो पे है, यानी इंडेक्स। अब देखें तो ये कंडीशन जो है क्या ये अब ट्रू है? ये इसको देखें तो क्या ये ट्रू कंडीशन है? कोई स्टूडेंट बता दे। फॉल्स है मैम। ये वाली कंडीशन मैम, ये जो मैंने लिखा है, जो ये इस कंडीशन को देखते हुए मैंने लिखी है ना यहाँ पर, ये क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? फॉल्स। मैम क्या कहा सर आपने? ट्रू है मैम, क्योंकि लेस देन है ना, इक्वल टू नहीं है। अब मुझे बताएं क्या टू से लेस है? इक्वल है, लेकिन हमारे पास इक्वल जी साइन यहाँ पे नहीं है, इस वजह से शायद खुद है। जी, ये इक्वल है, फॉल्स ये लेस होंगी। तो जी जी, मैंने यहाँ पर लेस लिखा हुआ नहीं, मैंने कहा है कि तब तक हमारी कंडीशन चलेगी जब तक ये लेस रहेंगे एक दूसरे से। अब टू तो टू से लेस है ही नहीं ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना। क्या टू टू से लेस होता है? नो मैम। हाँ मैम नजमा, अगर आप यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन लगा ले तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ठीक है, और ये जी। कोड काम भी करेगा। नहीं सर, ये कोड जो है ना इक्वल के लिए हमने चलाना ही नहीं है, क्योंकि जब देखे जब हमारा लेफ्ट और राइट यहाँ आ जाएंगे, मिड में आ जाएंगे एक ही इंडेक्स पे, तो हमने इसको स्वैप करना ही नहीं है। हमने तब स्वैप करना है जब ये दोनों एक दूसरे से लेस रहें। तो यहाँ हमें इक्वल जो है रखने यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यूज कर सकते हैं चल जाएगा कोड, लेकिन एल को एल से स्वैप करके करना ही क्या है? मतलब ये है कि मिड वाला एलिमेंट तो अपनी जगह पे रहेगा, उसको हम कहें कि लेफ्ट को राइट में स्वैप कर दें, राइट को लेफ्ट में, तो वो स्वैपिंग हो ही नहीं रही। तो मैं तो सिर्फ इस कंडीशन का पूछ रही थी कि क्या ये ट्रू है? तो ये फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स होगी। जी, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी, और जो हमारी उस टाइम तक अरे बन जाएगी वो हमारी रिटर्न हो जाएगी। अगर हम इक्वल रखेंगे तो मतलब लूप चलेगी ही नहीं ना। लेफ्ट और राइट इक्वल तो मतलब बीच में ही आके होते हैं, और अगर शुरू में करेंगे तो लूप चलेगी ही नहीं। सर आपकी बात ना मुझे समझ नहीं आई। ये कह रहे हैं ना कि लेफ्ट इक्वल राइट कर ले हम, लूप की जी सर। कंडीशन जो है। जी, तो अगर हम ये करेंगे सिर्फ इक्वल। नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इसको रन करते हैं फिर इक्वल करके भी रन कर लेते हैं। जी, इसमें नहीं, भी सिर्फ हमारा इक्वल तो कंडीशन बिल्कुल, सिर्फ इक्वल तो बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा इस तरह से लूप काम नहीं करा, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। इट कुड बी आइदर ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, या सिर्फ ग्रेटर। ओके। हाँ, तो इस पे फिर मैम की बात ठीक हो जाएगी कि मतलब एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन हो जाएगी बस, जो कि जी मतलब सर, काम हम की नहीं इक्वल करेगी। टू यूज कर लें तो वही मैंने जो बताया कि मिड वाले एलिमेंट को हमने कहाँ स्वैप करना, तो उसने तो अपनी जगह पे रहना है, तो हम यूज कर भी लें तो कोई मसला नहीं, नहीं यूज करते तब भी कोई मसला नहीं है। तो वो इसलिए अब यहाँ पर ना, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, डू नॉट रिटर्न एनीथिंग मॉडिफायर इन प्लेस इंस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हम जो अरे है उसको इन प्लेस ही मॉडिफाई करें, कोई नई तो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर नहीं रहे, या हमारा कोई रिजल्ट जो है वो नया तो आ नहीं रहा, वही अरे जो है वही आउटपुट में चली जाएगी अगर हम रिटर्न एस नहीं भी लिखते तो। मीन अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप प्रिंट एस करें ना, तो यहाँ मैं इसको रन करूँ। ओके, एक मिनट। तो अब देखें यहाँ पर ये वही अरे जो है वो रिवर्स में आउटपुट आ रहा है। ये जो प्रिंट एस का मतलब है, इसका मतलब है अरे वो रिवर्स होगी, वो पहले वाली नहीं रही है। तो हम रिटर्न करें ना लिखें, हमारा जो आउटपुट है जब हम इस अरे इस लूप से बाहर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अरे है वो रिटर्न हो जाएगी। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ आ गया? अगर आ गया तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगर किसी का अब भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें, बहुत था तो बहुत इजी।
मैम एक मर्तबा आप लेस देन के साथ करके देख लें। वो तो मैंने पहले किया था लेस देन के साथ, पहले लेस देन ही रखा हुआ था, इक्वल टू तो मैंने आप लोगों के कहने पर रखा था। जी ऐसे भी हो रहा है, सबमिट भी करवा लें, देख रहे हैं हो जाएगा। सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं। जी अब ठीक है। जी मैम। अगर नहीं है किसी का कोई भी क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं फिर। इजी वर्ड्स में इस प्रॉब्लम को समझाती हूँ, फिर हम इसको जो है ना, ये जो लिखा हुआ इसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको पढ़ने पे आई तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास एक जी नाम की अरे दी हुई है, एक एस नाम की। अब ना जी में दिया हुए हैं, इस इसकी लेंथ है 3, मतलब इसमें ना 3 चिल्ड्रन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 बच्चों को मेंशन किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन 3 बच्चों को चाहिए कुकीज, उन्होंने कुकीज खानी है। अब जो हर बच्चा है ना, वो डिफरेंट साइज की कुकीज चाहता है। अब जो पहला बच्चा है ना, ये देखें, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, 3 बच्चे हैं। अब जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो कहता है कि मैंने जो कुकी खानी है उसका साइज 1 होना चाहिए, या तो 1 हो या 1 से बड़ा, मुझे 1 से कम साइज वाली कुकीज नहीं चाहिए, उसका एक साइज हो, 1 से बड़ी मिल जाए तो फिर भी मैं खुश हूँ। अब चाइल्ड 2 जो है वो कहता है कि दूसरा बच्चा जब वो 2 साइज की कुकी खाता है। ठीक है, वो कहता है मुझे 2 साइज की मिलेगी तो मैं खाऊंगा, 2 साइज से कम मैंने नहीं खानी। ठीक है, 2 साइज से ऊपर दे दे तो फिर तो और खुशी की बात है। अब ये तीसरा देखें, तब ये तीसरा जो है ना, ये भी कहता है कि मुझे भी 3 साइज की कुकी चाहिए, 3 साइज से छोटी मुझे नहीं, मैंने नहीं लेनी। ठीक है, इससे बड़ी मिल सकती है तो दे दें। ये है चिल्ड्रन, इनको ना कुकीज चाहिए। जो लेंथ होती वो ये बता रही है कि कितने चिल्ड्रन है, लेकिन ये जो अंदर है ना, ये उस बच्चे की, कह लें वो इस साइज की कुकीज खाता है। ठीक है, अब ये हमें कुकीज दी हुई हैं। अब कुकीज हैं 2। अब यहाँ से पहली बात, आपके पास चिल्ड्रन 3 है, कुकीज 2 है, तो आप यहाँ से खुद पहला अंदाजा आपको ये हो जाएगा कि हमारा जो आउटपुट है वो 2 से बड़ा नहीं आएगा। क्यों? असल में ना हमने यही कुकीज इनको देनी है, तो हम ये कुकीज कुकीज 2 बच्चे 3 है तो हम 2 ही बच्चों को दे सकते हैं ना, तीसरे बच्चे को हम कैसे देंगे? तो इसका मतलब ये है कि हमारा आउटपुट मैक्सिमम 2 आ सकता है। ठीक है, लेकिन देखें अगर आगे हम नजर मारें तो हमें कुछ और पता चलता है कि जो एक कुकीज है ना उसका साइज है 1। अब हम इधर देखें, इस लिस्ट में कोई ऐसा बच्चा है जिसको एक साइज की कुकीज चाहिए? आप लोग बताएं। जी फर्स्ट वाला है। जी वो है, उसने कहना है मुझे कुकीज पकड़ा दो, मेरे साइज की कुकीज पड़ी है। ठीक है, ये बच्चा तो निकल गया। अब यहाँ देखें, हमारे पास कुकीज एक बची है जिसका साइज भी 1 है। अब यहाँ देखें, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 1 साइज की कुकीज चाहिए हो। तो देखें आगे देखें, तो वैसे ही कुकीज जो है, इससे बड़ी कुकीज तो पड़ी नहीं है। ठीक हो गया, ये अरे खत्म होगी। अब देखें यहाँ पर हम कितने बच्चों को कुकीज दे पाए हैं, यानी कितने बच्चों को हमने खुश कर दिया है कुकीज देकर। वो है एक, सिर्फ एक ही बच्चे को हम दे सके हैं, और उसको हमने आउटपुट रिटर्न कर दिया कि एक बच्चे को हम जो है खुश कर पाए हैं, उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया है। अब अगर यहाँ देखें, इस इधर देखें तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, जबकि कुकीज देखें तो कुकीज हमारे पास 3 हैं। अब देखते हैं आगे के साइजेस क्या हैं। अब ये जो पहला बच्चा है, इसको एक साइज की कुकीज चाहिए, दूसरे को चाहिए 2 साइज की। अब यहाँ देखें, जब हम अपनी कुकीज में आएंगे तो जो पहला चाइल्ड है उसे हम ये कुकीज दे देंगे, उसके साइज किया तो वो तो लेके चला जाएगा। अब दूसरे को देखें, दूसरे को भी हम इनमें से कोई भी कुकीज असाइन कर सकते हैं, लेट से यही दे दें तो वो भी खुश हो गया। तो अब क्या, हमारा आउटपुट 2 है, यानी 2 चिल्ड्रन ऐसे थे जिनको हमने सेटिस्फाई कर दिया कुकीज देकर। ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
वो कहते हैं कि assume you are an awesome parent and want to give your children some cookies, but you should give each child at most one cookie. आप एक चिल्ड बच्चे को ना एक कुकी दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ये मतलब नहीं है कि एक साइज की, इसका मतलब है आप इस बच्चे की बात करें ना तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते ये दोनों कुकीज इसको दे दें, इस 2 साइज वाले को हम कहें कि चलो जी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्चे को हम एक से ज्यादा कुकीज नहीं दे सकते। हाँ, साइज जो है ना वो हो सकता है बहुत बड़ा साइज में उसे कुकीज दे दें, उसके साइज से जितनी उसको चाहिए, तो ये हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा कुकीज हम किसी बच्चे को नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है ई चील्ड आई हैज अ ग्रीड फैक्टर, मतलब ये जो चाइल्ड है ना, इनको आई कहा हुआ है। ये यहाँ ये एक चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, ठीक है। और इनका ग्रीड फैक्टर है, मीन उनको इनका ग्रीड फैक्टर मतलब ये है कि आप कह लें कि उनको जितने साइज की कुकी चाहिए होती है, जितनी उसे भूख लगी होती है। इसे एक साइज की भूख लगी है, इसे 2 की, इसे 3 की, ठीक है। और और इसी तरह जो कुकीज हैं उसका भी एक साइज है। इसको इनको कुकीज को उन्होंने जे कहा हुआ है, इसका भी एक साइज है। हर कुकीज का एक साइज है। तो हम उस कंडीशन में जो है एक चिल्ड्रन को कुकी असाइन कर सकते हैं जब ये कुकीज का साइज या तो उस बच्चे को जो साइज चाहिए उससे बड़ा हो या इक्वल हो। मीन क्या है, ये जो पहला चाइल्ड है इसको एक साइज की कुकी चाहिए, तो इधर अगर हमारे पास 2 होता ना, और 1 और 2 इधर है, तो हम इसे ये कुकीज भी दे सकते थे और ये भी दे सकते थे। जो यहाँ पर ये जो 1 है ये तो उसके साइज का इक्वल है, और जो 2 है वो इसके साइज से बड़ी है, तो यही चीज इधर मेंशन की हुई है। उससे छोटी होती ना उसके साइज से, फिर तो ऑफ कोर्स हम नहीं दे सकते थे। We can assign the cookies J to each child I and the child I will be content. 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। Your goal is to maximize the number of your content children output the maximum number. मीन आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ना कुकीज दे सकें, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पहली जो कुकी यहाँ पर है वो एक बच्चे को दे दी। हम अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, मैं जो बात करना चाहती हूँ, 1 मिनट। मतलब ये कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो है ये कुकी एक हम इस पहले बच्चे को दे दें और बस अपना आउटपुट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि जितने बच्चों को हम दे सकते हैं ना उतने बच्चों को दें, ठीक है। ये मैक्सिमाइज करने का मतलब है। तो जब तक हमारी कुकीज खत्म नहीं होंगी या बच्चे खत्म नहीं होंगे तब तक हम और साइजेस भी हमारे पास हों तो हम उनको देंगे, ये बताया हुआ है। अब प्रॉब्लम की समझ आई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे आप भी समझ ना आई हो प्रॉब्लम की? ओके। वो कहते हैं कि जी की जो लेंथ है, मतलब जो बच्चे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या 3 इंटू 10⁻⁴, मतलब इतने चिल्ड्रन हमारे पास हो सकते हैं। और जब कुकीज देखा जाए तो कुकी का साइज जो सॉरी, हाँ जी, कुकीज की जो लेंथ है, मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास कुकीज कोई ना हो, 0 कुकीज हो, या हो सकता है हमारे पास इतनी कुकीज हो, ठीक है। और जो अंदर साइजेस लिखे हुए हैं, जो जो बच्चों को चाहिए जिस साइज की कुकीज, वो 1 से शुरू हो सकती है। ज़ाहिर है 0 साइज की तो कोई कुकीज नहीं होगी। 0 क्या होता है? 0 तो कुछ भी नहीं होता। तो किस एक साइज की कुकीज बच्चों को चाहिए हो सकती है, या कितनी बड़ी कुकीज चाहिए होती है, 2⁻31 माइनस करके इतनी बड़ी कुकीज बच्चे को चाहिए होती है। मतलब ये जो हमारे पास अरे है ना, इसके जो एलिमेंट है ना वो इतना बड़ा हो सकता है। इसी तरह जो कुकी का साइज है वो भी इतना बड़ा हो सकता है, मतलब कुकीज जो है ना उसका एलिमेंट भी जो है ना इतना बड़ा हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स है, बाकी एक क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है इस क्वेश्चन के। आगे देखें टॉपिक्स तो हमारे पास बताया हुआ है। अरे 2 पॉइंटर्स ग्रीडी सॉर्टिंग ये हम यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन?
जी मैम क्लियर। ठीक है, हम फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें, अ, मैं आप लोगों को पहले जनरली बताती हूँ कि सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। हम ना इस अरेज को ना सॉर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो दोनों एग्जांपल हमें दिए ना, वो अरेज सॉर्टेड है। लेकिन इन ये जरूरी नहीं है कि हमें जो अरेज वो सॉर्टेड मिले, हमें अरेज अनसॉर्टेड भी मिल सकती हैं। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो इसलिए हमने पहले उन दोनों को सॉर्ट करना है, क्योंकि यूज करने जा रहे हैं हम टू पॉइंटर। और जो टू पॉइंटर की हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी ना, कि हमने जो हमें डाटा स्ट्रक्चर दिया होगा ना टू पॉइंटर्स के लिए, वो सॉर्टेड हो। सॉर्टेड के बगैर हम टू पॉइंटर्स यूज नहीं कर सकते। सॉर्टेड होगा तो टू पॉइंटर यूज होगा, अदरवाइज फिर कुछ और टेक्निक यूज करेंगे, टू पॉइंटर हम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, फिर हम करेंगे क्या। अब मैंने शुरू में बताया था, शायद बताना भूल गई, कि जो टू पॉइंटर्स होते हैं वो बस हमने दो पॉइंटर यूज करने हैं। अब जरूरी नहीं वो एक ही अरे में यूज हो रहे हैं, वो डिफरेंट अरेज पे भी यूज हो सकते हैं। मीन क्या है कि जो एक पॉइंटर है वो हम इस अरे पर यूज करें, इसको आइटरेट करने के लिए, हाँ ही इसका नाम रख लें। और एक पॉइंटर जो है वो इस अरे को आइटरेट करने के लिए यूज करें। और अगर हम इसी पॉइंटर को नहीं यूज करेंगे ना, दो पॉइंटर्स को, तो हमें डबल लूप लगानी पड़ेगी, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो वो फिर देखें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो क्या किया हमने कि एक हमने आई रख दिया, वो भी इस अरे के स्टार्ट पे, और जो जे है वो दूसरी लूप दूसरी अरे में रखा, और वो भी इसके स्टार्ट में रख दिया। ठीक है। अब हमने किया क्या कि हमने ना इसकी वैल्यू को कंपेयर किया। ये जो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तब अच्छा ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को ना कंपेयर किया। अब इस बच्चे को चाहिए एक साइज की कुकी, हमारे पास एक साइज की अवेलेबल है, हमने इसे तो असाइन कर दिया। ठीक है, ये बच्चा निकल गया, ये कुकीज भी निकल गई। अब जब हम सेकंड पे पहुंचे हैं ना, तो इसको हमने देखा तो इसे चाहिए टू साइज की कुकी। अब जबकि हमारे पास है एक साइज की कुकी, तो इसका मतलब है इसको ये असाइन नहीं हो सकती। ठीक है, इधर ही हम अपनी लूप खत्म कर देंगे। ठीक है, और हम आउटपुट एक काउंट नामी वेरिएबल बना लेंगे, उसमें जब हमने पहले बच्चे को दी थी ना कुकीज, तो उसमें वन रख इंक्रीमेंट कर दिया, तो एंड पे काउंट रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास वन आउटपुट आएगा। अब मैं कुछ और चीजें बताती हूँ कि देखिए, अरेज को तो हमने पहले ही सॉर्ट किया हुआ है। तो देखिए, जहां पर जब टू आया ना और यहाँ पर वन आया है, एक मिनट में एक चीज, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी अरे है ना, इसके अंदर और भी जो है ना एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारी पहले हमारी साइज खत्म हो गया था, तो लूप खत्म हो गई थी। अब हम क्या करें, जब हमें पता चला कि ये इसके साइज का नहीं है, तो हम ये जो जे है ना, इसको यहाँ ले आएंगे। लेकिन हमारा आई अभी भी वहीं खड़ा है, इस बच्चे को अभी तक हमने साइज कुकी नहीं दी। हम चेक करें कि इस बच्चे के साइज की कुकी मिल जाती है तो इसको वो दें। हम यहाँ आए तो हमने इसको कंपेयर किया और इसके साइज की कुकी मिल गई, हमने इसको भी जो है ना दे दिया। अब हमारा काउंट जो है वो हो गया दो। अब हम ना जब आगे देखें तो आई भी अगले पे मूव कर जाएगा, जे भी अगले पे मूव कर जाएगा। अब हमने देखा, अब ये इसका इस बच्चे को तीन साइज की कुकीज चाहिए, जबकि हमारे पास दो साइज की है, तो ये हम इसको साइन नहीं कर सकते। तो क्या करें, जे को आगे मूव करें। लेकिन जे को आगे मूव करें करते करने से पहले ही हमारी तो अरे ख़त्म हो गई है। तो क्या होगा, हमारी ये लूप की कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट काउंट रिटर्न कर देंगे, जो कि टू आ जाएगा। अप्रोच की समझ आइए। मैं कोड एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इसको एक दफ़ा और ड्राई रन कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने दोनों को ना दोनों अरेज को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अम, ठीक है, सॉर्ट कर दिया और हमने काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिया, जिसका इनिशियल वैल्यू हमने जीरो लिख दी कि जीरो है इसका। ठीक है, आई को भी हमने जीरो कह दिया, जे को भी जीरो कह दिया, और हम लूप चला रहे हैं आई लेस देन लेंथ जी एंड जे लेस देन लेंथ जे। अब इसका मतलब क्या है कि आई तब तक चले जब तक वो जी इस जी की लेंथ से कम रहे।
और जो एस है वो भी तब तक चले जब तक वो सॉरी जे है वो भी तब तक चले जब तक वो एस की लेंथ से कम रहे, ठीक है। लेकिन दरम्यान में हमने यूज किया दो। इसका मतलब है अगर ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी तब लूप चलेगी, इन दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो इसका मतलब लूप नहीं चलेगी। मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों में से देखें, यहाँ पर जी की लेंथ 2 है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जब हम जी के एंड पे पहुंचेंगे तो कुकीज़ में तो हम यहाँ पर होंगे, तो लूप हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, हम क्यों आगे चेक करें, हमारे पास तो और चिल्ड्रन ही नहीं है। जो हमारे पास कुकीज़ तो पड़ी है लेकिन आगे तो हमारे पास बच्चे ही नहीं है, हम किनको असाइन करेंगे। तो हम वहीं पर अपनी लूप को ख़त्म कर देंगे। इन दोनों में से एक भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई तो लाइक वाइज अगर आप ऊपर देखें तो जब हमारे पास इस बच्चे को हमने चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया और कुकीज़ में हमने ये दोनों कुकीज़ चेक कर ली, तब हमारे पास चिल्ड्रन तो है लेकिन कुकीज़ तो और है ही नहीं। तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि कुकीज़ ही जब ख़त्म हो गई हैं तो, ठीक है। तो ये कंडीशन ये बता रही है। अच्छा, अब जी हम इस पे ड्राई रन करते हैं। ओके, हमने सबसे पहले दोनों को सॉर्ट कर दिया, लेफ्ट और आई हमने काउंट 0 रख दिया था, आई और जे को हमने 0 पे रख दिया था। मतलब आई जो है वो यहाँ, हाँ अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इनको 0 0 का है, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0 है। अब यहाँ पर जब हम लूप चला रहे हैं तब हम बता रहे हैं कि आई जो है वो तब तक चलता रहे जब तक वो लेंथ ऑफ जी से कम रहे। मतलब वो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और जे जो है उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर इफ एस जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी आई, मतलब ये जो यहाँ पर ये एलिमेंट है अगर ये इसके साइज से ग्रेटर है या इक्वल है तो क्या करो, आई को आगे मूव कर दो। मतलब क्या है कि जब इन ये दोनों ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब क्या करो, कंडीशन क्योंकि हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई, अब क्या करो, आई को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ। वजह क्या है, क्योंकि हमने इस चिल्ड्रन को सेटिस्फाई कर दी है, ठीक है। तो उसी तरह काउंट में भी एक ऐड कर दो। अब हमारे पास सी जो है वह 1 हो गया, ठीक है। जो ही हम इस कंडीशन से बाहर निकले हमने जी को भी आगे, जे को भी आगे इंक्रीमेंट कर दिया तो जे भी हमारा अब यहाँ पर आ गए, पहले वाली जगह से वो भी निकल गया, आई भी, ठीक है। अब आगे फिर ये लूप कंडीशन देखेंगे तो हमारी ये अभी तक ट्रू ही है। तो आगे फिर हम आगे इस वाइल के अंदर जाएंगे तो हमारी देखें यहाँ पर एस जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी आई। अब ये देखें, ये एक एलिमेंट ये हम देख रहे हैं और एक हम ये देख रहे हैं। अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है इफ वाली? ट्रू है मैम। पार्टी जी, ये कंडीशन मैम है हमारे पास ट्रू। इसका मतलब हुआ कि हम इस बच्चे को भी असाइन कर सकते हैं। ये कुकी तो कुकी भी ये ख़त्म हो गई, ये चिल्ड्रन भी हमारी लिस्ट से ख़त्म हो गया, ठीक है। और काउंट में हमने 2 कर दिया, उसको एक और ऐड कर दिया तो काउंट 2 हो गया। आई को हमने क्या किया, आई को हमने आगे मूव किया, यानी आई क्या हो गया, पहले आई 0 इंडेक्स पे था, फिर वो 1 इंडेक्स पे था, अब वो 2 इंडेक्स पे चला गया। वो 2 इंडेक्स उसका हुआ है। अब आगे हम ये चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट में 2 इंडेक्स है या नहीं। जब हम इस कंडीशन से बाहर आए तो हमारा जे भी जो है वो आगे मूव कर गया, हमारा जे यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम इस लूप पे जाएंगे तो जो आई है वो हमारा इस लेंथ से कम नहीं रहा, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। लेकिन ये कंडीशन ट्रू है अभी भी, ठीक है। तो एंड लगाया हुआ एंड की वजह से ये पूरी लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक एक ट्रू है एक फॉल्स है, वो आप लोगों को पता ही है। तो क्या होगा, हमारा काउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा और काउंट में इस वक्त 2 है, ठीक है। तो अभी पूछे आपका कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आए कोड की अप्रोच की कुछ भी तो? जी है किसी का कोई क्वेश्चन?
या तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, हाँ या सब समझ आ रहा है। मैम, ये जहाँ पे हम जे को प्लस कर रहे हैं, इसको हमने हम्म। इफ वाली कंडीशन से बाहर क्यों रखा है? ओके। अ, ठीक है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर आप, मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल कोई लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ देखें कि सपोज हमारे पास ना, ये इसमें ना रे में टू भी है, ठीक है, वन के बाद। अब जब हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, ये मतलब ये कुकी से दे दी, तो ये दोनों तो निकल गए। ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम हो गया। अब देखें, सॉरी ये इस केस में नहीं है, एक मिनट। ये आप उस केस में लें जब आप कहें कि यहाँ पे ना शुरू में यहाँ पर वन की बजाय ना टू है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास कुकी जो है ना, वो वन है। अब अगर आप इसको कंपेयर, इस कंडीशन को चेक करें ना, तो ये ट्रू नहीं है। उसे कुकी की साइज दो चाहिए, जबकि हमारे पास कुकी का साइज एक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम आगे कुकीज को आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्योंकि इस बच्चे को हम हो सकता है आगे हमारे पास दो साइज की कुकी पड़ी हो, तो हम उसको वो दे दें, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जे को बाहर रखा है कि चलो उस केस में जब हमारा चिल्ड्रन बड़ा हो और कुकी हमारे पास छोटे साइज की पड़ी हो, तो हम अरे में आगे जो कुकी है उसमें आगे तो मूव करें, हो सकता है आगे की कुकी मिल जाए जो उसको, उस बच्चे को हम दे सकें। तो यहाँ देखिए चिल्ड्रन का साइज टू है, कुकी हमारे पास एक साइज की है। तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन कुकीज़ को हमने क्या किया, जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ये कंडीशन नहीं भी चलेगी ना, तो हम तब भी जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, और चल गई तब भी कर देंगे। तो फिर कुकी यहाँ पर आई, अब जब यहाँ पर आई इस वन पे, फिर हमने चेक किया अभी भी हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, हमने जे को और मूव कर दिया, जे हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखें इसका साइज टू है, इसका भी टू है, तो ये कंडीशन हो गई है ट्रू। तो इसको ये कुकी असाइन हो जाएगी। तो इसलिए हम इस जे को बाहर रखने हैं। अब क्लियर हुआ? जी मैम। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, किसी ने पूछा हुआ कि आज का टॉपिक तो बाइनरी सर्च था। मैंने कल एक बच्चे को बताया था कि आज का टॉपिक बाइनरी सर्च है। तो टू पॉइंटर्स जो है ना वो बाइनरी सर्च में भी यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको पहले डिस्कस कर लिया जाए, और वैसे भी टू पॉइंटर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसको जो है मास्टर करना, इस टेक्निक को, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर आप रिकॉर्डिंग फिर स्टॉप कर दें, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं हम्म। लास्ट में एक चीज़ ऐड कर दूं कि जी कल सर। इंशाल्लाह हमारा प्रेजेंटेशन डे है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग सर बासिर, सर तैमूर, सर साद के वो प्रेजेंट करें। और भले ही कोई भी प्रॉब्लम जो हमने कर चुके हैं या नई प्रॉब्लम, तो बेहतर है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें। कल के जो सेशन है उसके अंदर आपकी जो प्रेजेंटेशन शीट्स लेके अंदर प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर अपना नाम ऐड करें, ठीक है, साथ जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऐड करें, और कल के सेशन में जरूर प्रेजेंट करें, ठीक है। बाकी मैम यू कैन एंड दिस सेशन। ओके सर, थैंक यू।